बहुत ऐसे पैतृक संपत्ति अगर बात करें जो कि पैतृक होता ही नहीं है, उसको बहुत लोग समझते हैं अरे ये भी तो पूर्वज से मिला हुआ है, लेकिन वो संपत्ति पैतृक नहीं होगा। अगर ऐसा संपत्ति आपके पास भी है ना, और अगर आप उसको पैतृक समझ रहे हैं तो ये गलती ना करें, इसलिए कि अगर अधिकार की बात है तो उस पर अधिकार आप नहीं कर सकते हैं। अधिकार आप तभी पेश कर पाएंगे जब यानी जिनके नाम से ये संपत्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी बिना किसी वसीयत के। तो चलिए समझते हैं। देखें, संपत्ति होता जैसे माँ है और एक तरह से और पिता है, तो पिता के पिता हैं और यानी माँ के भी पिता हैं। अब माँ को जो संपत्ति प्राप्त है यानी माँ को अपने पिता से प्राप्त है, और पिता को भी जो संपत्ति प्राप्त है वो उनके पिता से प्राप्त है। इनके दो बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब पिता ही हैं तो इनके भी वही बच्चे होंगे। अब एक मान लेते हैं कि या तीन बच्चे कर देते हैं कि एक जो है यहाँ बेटा है, बेटी है और एक और अन्य जो है वो बेटा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पिता है, पिता का संपत्ति अगर ठीक है पिता की मृत्यु हो जाती है या पिता की मृत्यु नहीं भी होती है, अगर ये संपत्ति इनके बाप दादा से मिला हुआ संपत्ति है तो ये पैतृक कहलाएगा, और ये बेटा बेटी कभी भी अपना हक का दावा कोर्ट में जाकर पेश कर सकता है और अपना हक हिस्सा जो है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो संपत्ति माँ को उनके पिता से मिला हुआ है तो ये संपत्ति आपका नाना का दिया हुआ संपत्ति है, माँ का हिस्से का संपत्ति है, जो कि माँ के जीवित रहते आप इस पे अधिकार जो है पेश नहीं कर पाएंगे। माँ के मृत्यु के बाद इस तीनों बच्चे का इस पे पूरा अधिकार होगा। लेकिन अगर माँ ये संपत्ति किसी एक बेटा को दे दे तो बिल्कुल माँ जो है ऐसा कर सकती है। अगर माँ ऐसा कर देती है तो कोई दूसरा बेटा जो है उस पर अधिकार जो है यानी दावा भी पेश करना जो है एक तरह से नहीं कर पाएगा, और ना ही वो संपत्ति हासिल कर पाएगा। इसीलिए कि वो संपत्ति जो है एक तरह से उनके लिए पैतृक नहीं कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो है कि यदि नानी की संपत्ति के कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण वसीयत में पुत्री को संपत्ति मिलती है, पुत्री भी अपने एक बेटे को यह संपत्ति वसीयत कर देती है, तो क्या यह पैतृक संपत्ति में आएगा या नहीं आएगा? सबसे पहले ये पुत्री को जो संपत्ति उनसे प्राप्त मिला है, और अगर ये पुत्री किसी एक बेटे को वसीयत कर देती है, है ना, वसीयत लिख देती है, उस केस में देखें होगा क्या एक्चुअल में। ठीक है, उनको पूरा राइट है कि वो अपना संपत्ति को वसीयत कर सकती है, उनको जो संपत्ति मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कोई भी वसीयत को जो है फॉल्स, अगर जो इनकी पुत्री है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप इस वसीयत को जो उन्होंने बेटों को किया है उसको फॉल्स आप एक तरह से, अगर वो गलत तरीके से किया है या कुछ किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि आपको पाया जाता है तो आप किसी भी मामले को लेकर कोर्ट में जो है दावा पेश करके उसको फॉल्स साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सब कुछ सही है, रजिस्टर तरीके से किया हुआ है, तो आप यहाँ पर फिर लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पैतृक संपत्ति में नहीं आता है। सवाल है, नमस्ते सर, मेरी एक समस्या है कि ग्राम पंचायत के द्वारा मैंने अपने मकान का पट्टा बनवाया था, उसे ही बना दिया, लेकिन पंचायत ने जो पट्टा दिया उसमें एक गलती रह गई कि मकान की लंबाई उत्तर से दक्षिण थी, उसे पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया, और जो चौड़ाई थी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर कर दिया। तो अब इसमें सुधार देखें, बिल्कुल ग्राम पंचायत के द्वारा लिखित अगर फिर तहसीलदार को दिया जाएगा तभी इसका सुधार संभव है। ठीक है, तो सुधार हो जाएगा। आपका पोजीशन भी जो है आप जो चाह रहे हैं फिलहाल अगर उसी के अनुसार है तो किसी प्रकार का और दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो आपका कागज कहता है उसी हिसाब से आप पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपका अगर पोजीशन जो है ठीक है, कागज में सुधार करवाना है तो आप ग्राम पंचायत से जब एक तरह से लिखित तौर पे अगर यह दिया जाएगा तो फिर बिल्कुल आपका सुधार हो जाएगा। सवाल है, साहब मेरा घर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की जमीन पर जो है बन गया है और उस पर मकान बने हुए 20 साल हो गए।
और जो है कब्जा मेरा ही है। वो जमीन मालिक को जो है काफी एक तरह से मौके पर आया नहीं देखा, ऐसा दादाजी ने बताया। अब जमीन अपने नाम पर करवाने या पट्टा लेने हेतु क्या उपाय है? देखिए 20 साल हो गए, किसी का निजी जमीन है, मकान बना के आप रह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास ज्यादा भूमि भी नहीं है, तो आप इस पे एडवर्स पोजीशन का दावा पेश कर सकते हैं। अब 20 साल के बाद कोई संपत्ति का मालिक संपत्ति को ढूंढते ढूंढते आता है, तो आप समझ सकते हैं और कि एक तरह से यहाँ पर आप भी मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। रही बात फिलहाल पट्टा लेने ये करने, तो इसके लिए तो आप एसडीएम के पास भी एक बार आवेदन करके मिल सकते हैं कि आपके साथ ऐसा समस्या है। अगर आपको पट्टा दे दिया जाता है तो फिर आपको एक तरह से दस्तावेज तक आप एक तरह जीवित रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सवाल है सर, हमारे जो है यहाँ पर हमें बाहर रहते हैं, मेरी पत्नी घर पे है और एक तरह से मेरा जमीन कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। थाने में भी हम लोग कंप्लेन किए, ठीक है, थाने में किए, लेकिन एसडीओ या एसडीएम जो भी है आपके है ना, उनके पास आप शिकायत दर्ज कराएं, ठीक है, और उस पर धारा 144 लगवा दें और उसको नोटिस करवा दें कि आखिर वो कब्जा जो करने का प्रयास वो कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है, तो ये प्रक्रिया आपको जल्द से जल्द कर देना है ताकि आपका जमीन जो है वो बच सके। सवाल है सर, मेरा जमीन का 17 धूर जमीन 1962 के सर्वे में नक्शा से जो कट गया, पुराना नक्शा में मेरा जमीन है और नया वाला नक्शा में नहीं है। ये जो कटा हुआ जमीन है वो मेरे पड़ोसी के जमीन में मिल गया है और वो दावा कर रहा है कि जमीन मेरा है। इसके लिए मैं 12 साल से टाइटल सूट जो है कर रहे हैं और उसमें जो है डिस्पोजल लगा है, तो सर अब कितना टाइम लगेगा? देखिए आपने वकील से बात करें, यहाँ पर एक तरह से अगर इतना लंबा अगर आपका हो रहा है तो इसको टाइम वेस्ट करना हो गया। कोई मामला बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है, कोई बड़ा मामला तो है नहीं। अगर आपका तारीख हर मंथ में हो रहा है तो आखिर उस तारीख पे किस प्रकार का सुनवाई किया जा रहा है, तो आप बात करेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप वो जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी आप एक्शन लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास पुराना मैप है ही और पुराना कागजात में वो जमीन भी आपकी है और नया में जो है एक तरह से कट गया है तो उसका सुधार होगा, लेकिन आप प्रयास करें जिला कलेक्टर के पास, एडीएम के पास भी इससे संबंधित एक बार आवेदन करने के लिए। लेकिन बहुत ऐसे जगह जो है अगर बात करें कि जो पुराना नक्शा है उसमें अगर सुधार की बात है तो वो ज्यादातर पावर जो है सिविल न्यायालय को दे दिया गया, तो वहां से ही आपका सुधार होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। सवाल है, स्टे लेने के लिए मालिकाना हक होना जरूरी है या बिना मालिकाना हक के? देखें कहीं पे अगर आप रोक लगा रहे हैं तो आपको भी तो एक प्रूफ देना होगा ना कि ये संपत्ति मेरी है, ठीक है, मेरी है। तो आप कैसे कहेंगे कि ये संपत्ति मान लेते हैं आपकी है? आप इस पे दावा पेश कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी कागज तो होना चाहिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक नहीं है तो आप किस आधार पे स्टे लेंगे? तो इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है कि जब भी आप कोर्ट से स्टे लेंगे तो आपको भी एक दस्तावेज देना होगा कि सर मेरे पास ये कागजात है, मेरे पास ये दस्तावेज है जिससे ये साबित होता है कि संपत्ति मेरी है, उस आधार पे, ताकि उस पे रोक लगा दिया जाए कि ताकि किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। सवाल है सर, प्लीज जवाब दीजिए कि प्लीज मेरे दादा का जमीन था, उनके लड़के जो है 3 थे, दादा का डेथ हो गया, फिर भी जमीन 1/4 जो है यहाँ पर लग गया है। 3 लड़के और एक दादी और दादी के छोटे चाचा जो है ब्लैकमेल करके जो है बेचवाना चाहता है, तो क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? प्लीज सर कुछ हेल्प करें, ठीक है। तो देखें सबसे पहले ये समझने वाली बात है यहाँ पे है, देखें सीधी सी बात है, बेचवाना चाह रहे हैं, किसी के बेचवाने से संपत्ति अगर पैतृक है, आपका जो भी हिस्सा बनता है, ठीक है, अब दादा का ना संपत्ति है यानी पूर्वज का ना संपत्ति है, दादी का तो संपत्ति है नहीं। अगर दादी के नाम से संपत्ति है
तब तो ठीक है। अगर मान लेते हैं वो दादी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो अगर दादी मोटिवेट हो गई, बेच देगी, तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन अगर दादा परदादा का संपत्ति है तो आप पार्टीशन करके अपना हक प्राप्त कर लीजिए कि भाई मेरा जो हक है वो मुझे मिले, और बाकी जिसको भी बेचना अपना हिस्सा बेचे। तो ये आप जो है सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करके उस पर पार्टीशन कर दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं